के सामने ये साबित करना चाह रहा हूं कि जब स्टूडियो में एक अल्पसंख्यक को बोलने नहीं दिया जाता है तो सड़कों पे क्या हाल होगा। आपको लग रहा है उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। बोल दीजिए वंदे मातरम क्या बुराई है, बोल दीजिए वंदे मातरम क्या बुराई है। ये हंसने की बात नहीं है। वहाँ लोग मर रहे हो, यहाँ हो कर रहे हो। चलिए सलमान से थोड़ी ना लड़ेंगे आप। कन्फ्रंटेशन तो नहीं चल देश अपने पोडियम पर देखिए आप तो यहाँ ऐसे हैं जैसे उनको धमकाना है। आप बोल रहे थे कि हम अल्पसंख्यक हैं, बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन आपको धमकी देने का मौका दिया जाता है। आप यहाँ तक आकर धमका सकते हैं, सड़क पे उतर सकते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेकुलर इंसान रिटायर्ड में। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार डिबेट के बारे में। आज की डिबेट में शोएब जमाई जो है कश्मीर के पंडित को गाली गलौज करते हैं, तो इस पर ऑडियंस भी चुप नहीं रहती और उनको खरी खोटी बहुत सुनाती है। साथ ही अमन चोपड़ा भी उनकी बोलती को बंद कर देते हैं। तो एंकर और ऑडियंस मिलके इनकी बैंड बजा देती है शोएब जमाई की। आगे आप वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके फ्रेंड्स। तो बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का ये धाकड़ डिबेट। ये सवाल बार बार उठता है कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं वो आतंकवाद के खिलाफ, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ या जिहाद के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह से खुलकर नहीं बोलते, क्योंकि कश्मीर से मुसलमानों का नहीं है। ऋषि कश्यप की धरती कश्मीर, कश्मीर सबका है, तो फिर सबकी भागीदारी होगी। शोएब जमाई, देखिए मेरा इस पर विचार ये है कि गांधी जी ने एक कोट किया था कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। तो आंखों नुपुर शर्मा को फांसी लगनी चाहिए, उसका सर तन से जुदा होना चाहिए। ये गांधी जी को कोट कर बोलने देते। ब्रूट फोर्स के जरिए से किसी को मुख्य धारा में लाना या ये पहचान कराना कि ठीक है भाई इनका मसला हल हो गया, मैं नहीं समझता हूँ कि ये सॉल्यूशन का हल है। आज से 5 साल पहले आप देखिए, पिछले 15 वर्षों में 2020 से पहले का आप देखिए, कश्मीरी पंडित वहाँ टारगेट में नहीं थे, कोई टारगेट किलिंग नहीं हो रही थी, जबकि उसको क्या बात कर आर्टिकल 3 से ये क्या बात कर रहे हैं? कश्मीरी इनको भाई 1990 ये क्या बात? बचे हुए हैं, उनको भी खत्म करना चाहते थे तुम लोग। 10 घर बचे हुए हैं सबसे ज्यादा। चलिए बोलने कश्मीरी नरसंहार वो क्या था? नाम आपको पता है ना, मैं बता नहीं सकता। आपको पता है 10 नाम? विचारों पर यहाँ से डिबेट होगा या फिर ऐसे मतलब चिल्लाना मैं भी जानता हूँ, आपको पता है शोएब जमाई के बारे में लोग जानते हैं। मुंह में जुबान मेरे भी है और इतनी लंबी है कि मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बोलेंगे तो इतनी लंबी है कि मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप क्या धमकी देते हैं? जबान की निकालिए जबान। बात खत्म। बोलिए अब आप बोलिए। मैं तो सिर्फ जनता के सामने ये साबित करना चाह रहा हूँ कि जब स्टूडियो में एक अल्पसंख्यक को बोलने नहीं दिया जाता है तो सड़कों पे क्या हाल होगा। अब आप बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। हिंदुस्तान में खौफ कर रहा है। कश्मीर में अल्पसंख्यकों का दर्द नहीं बोलने देंगे। हिंदुस्तान में खौफ कर रहा है। कश्मीर में अल्पसंख्यकों का दर्द। चलिए ठीक है, बोलिए। जिन्नात की औलाद है। अच्छा बोलिए। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान का टेलीविजन आपको है। लग रहा है उनके लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं और हो जाएंगी? आपको लग रहा है उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी? बोल दीजिए वंदे मातरम क्या बुराई है, बोल दीजिए वंदे मातरम क्या बुराई है। मुझे लगा आपको लग रहा है उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। जल्दी से सलमान के बाद जाना हमको। मेरा मॉब लिंचिंग नहीं करिए। हाँ। शाब्दिक मॉब लिंचिंग कर देंगे, कैसे चलेगा? सड़कों पे हो रही है, स्टूडियो में मत कीजिए। ठीक है, आप पता है किसकी हो रही है? जल्दी मॉब जल्दी लिंचिंग जल्दी। हाँ, देखिए मैं आप धमका रहे थे क्या कि कश्मीरी पंडितों के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी? मैंने इतना कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जो कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं आ रहा हूं। उनके वक्तव्यों और बयानों ने बहुत सारे वहां प्रॉब्लम खड़े किए हैं जो आज वहां के कश्मीरी पंडित जो एग्जिस्टिंग है उनको भुगतना पड़ रहा है। आतंकियों की गलती है, बयानों की गलती है? बिल्कुल आतंकियों, क्योंकि जिहादियों से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का है। आतंकियों के एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ हमारा। लेकिन आपने, मैं फिर से कह रहा हूं, वो हालातों में आतंकी बन जाते हैं बेचारे। भावनात्मक राजनीति सिर्फ समस्याएं पैदा करती हैं, हल नहीं क्रिएट करता है। हल तब क्रिएट होगा जब आप उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उसकी सोच बदलिए। ब्रूट फोर्सेस हमने 75 वर्षों में देखा है। के साथ हैं आप, वोटिंग राइट दिए गए हैं, 75 वर्षों का आकलन। कश्मीरी गैर कश्मीरी लोगों को वोटिंग राइट दिए गए, सही है गलत? नहीं हूं साथ। बस एक मिनट, गैर कश्मीरी लोगों को वोटिंग राइट दिए गए, सही है गलत? नहीं है उसमें साथ, क्योंकि जो ओरिजिनल कश्मीरी पंडित हैं वहां के, जो वाकई में कश्मीरी हैं, उनसे भी आप पूछेंगे तो वो ही बोलेंगे गैर कश्मीरियों को वोटिंग अधिकार नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलने चाहिए। यहाँ पे हमारे टाइम पे इस्लाम धर्म की जी नहीं हुई। ओ ये मजाक की बात नहीं है, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। आपके पास आऊंगा। एक ये हंसने की बात नहीं है। नहीं एक मिनट, वहाँ लोग मर रहे हो और यहाँ हो कर रहे हो। चलिए नॉनसेंस। एक मिनट प्लीज, एक Mannerless man। मिनट प्लीज। ललित मर रहे हैं, ललित हो आप कर रहे हो यहाँ। चलिए सलमान Nonsense एक कर रहे हो। चलिए रुको। सलमान Nonsense एक मिनट people। रुको। नहीं एक मिनट ललित
शैलिका बोलिए, वहाँ शैलिका बोलिए, आप सैनिक पीछे हमारा देखो। शहीद हो रहा है। सुनिए, यहाँ पे अब ऑडियंस से थोड़ी ना लड़ेंगे आप। कन्फ्रंटेशन तो नहीं चल रहा देश जाइए अपने पोडियम पर। देखिए, आप तो यहाँ ऐसे हैं जैसे उनको धमकाने बना आए। दिया आपने। हाँ पूछे क्या नाम है आपका? संदीप, हाँ बोलिए संदीप। अब जो ये बात कर रहे हैं कि ब्रूट फोर्स किसी उसका सोल्यूशन नहीं है, तो जो कन्हैया लाल के साथ हुआ था, गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, ये क्या है? ये ब्रूट फोर्स नहीं है। हाँ पूछिए। सर अभी आप बोल रहे थे कि हम अल्पसंख्यक हैं, बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन आपको धमकी देने का मौका दिया जाता है। आप यहाँ तक आकर धमका सकते हैं, सड़क पे उतर सकते हैं। उस तरह भी आप तो अल्पसंख्यक ही थे। सर मेरा ये कहना है कि वो कहते हैं कि हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान तो हमारा है, ऋषि कश्यप जो कश्मीरी धरती है वो हमारी है, तो एक तरह से तो फिर उनको वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम? हम लोग तो कह सकते हैं, हम लोग बोलने में क्या प्रॉब्लम? हिंदुस्तान में रह के आप हिंदू नारा नहीं लगा सकते, तो फिर हम आपको कैसे? नहीं वो बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शोएब अभी आपको चुप करा देंगे। कैसी लगी आपको? बोल दीजिए वंदे मातरम। इनको चुप करा दीजिए। और कोई? हाँ खड़े हो जाइए। हर बात को काटती है और अपनी बात को वो रखती है। साथ ही उनके अमन चोपड़ा जी एंकर ने भी इनकी बहुत अच्छे से धुलाई करी है। तो आपको इनकी धुलाई कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बताइए। ऐसे लोग आते ही डिबेट्स में है अपनी बेइज्जती कराने के लिए, क्योंकि अपनी बात को रखते हैं और साथ ही अपना झंडा खड़ा रखते हैं कि हमारी मोदी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, दूसरों पर ब्लेम लगाते हैं और करते कुछ गलत है। तो आपकी क्या राय इस बारे में ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, लेकिन उससे पहले आज आपको कमेंट्स में लिखना होगा जय हिंद।